ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस इन दुबई इन यूएई 2026 को सामने रखते हुए ना मैं कुछ बातें आपके साथ क्लियर करनी है, क्योंकि पीछे एक ट्रेंड चला था। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने अपने ऑनलाइन स्टोर्स ओपन किए, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और बहुत से लोग बर्बाद भी हुए और बहुत से लोगों ने अकाउंट को डीएक्टिव करवा के चलते बने और लोगों को ये कहते बने भाई ये बिजनेस है ही नहीं। ठीक है, अगर यूएई दुबई की बात हो रही होती है ना, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेज़ी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वाकई जो करने वाला बिजनेस बंदा है ना वो ग्रो भी करता है, वाकई ही। लेकिन दो तीन कंसेप्ट हैं, मैं कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख के लाया हूँ और मैं उन पॉइंट्स को लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके कमेंट से भी आ रहे होते हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जो लाजमी हैं अगर आप ऑनलाइन का माइंड बना के आ रहे हैं ना, आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं या आप ऑलरेडी ऑन जॉब हैं, यूएई के अंदर हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कुछ अपना काम करना चाहिए, तो इन पॉइंट्स को आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले अपना बायस बड़ा क्लियर कर लें। बायस क्या होता है? डायरेक्शन क्लियर कर लें कि आप करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, जब आपको क्लियर होगा ना तो फिर आपको पता होगा आप क्या करने जा रहे हैं। पहले जब शुरू में ट्रेंड चला था ना, ऑनलाइन चलेंगे, अमेजोन, शॉपिफाई, नून पे सेल कर दो, ईबे पे कर दो, तो माइंड में लोगों को होता था यार इधर से चीज़ उठाई, उधर लगा दी, उधर से लगाई, उधर लगा दी, टैग चेंज कर दिया, पिक्चर चेंज कर दी, एडिटिंग की और सब हो गया। मैं मानता हूँ बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा भी किया, मैं मानता हूँ बहुत से लोगों ने पैसा भी कमाया, मैं मानता हूँ बहुत से ऑनलाइन ऐसे स्टोर चले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने इसके अंदर लॉस भी किया, मेजॉरिटी ने इसके अंदर बैड रिव्यू लेने के बाद अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कराया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप में से कोई है जिसका अकाउंट डीएक्टिव हुआ था और रीज़न क्या थी, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अब किन पॉइंट्स को आपने देखना है 2026 के अंदर बात करूं तो कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले अगर आप यूएई के अंदर बात कर रहे हैं ना, आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। पहले ज़माने में ना लोगों ने इधर का ट्रेड लाइसेंस डाला, उधर का, सीधी बात करूं मतलब जो किए लोगों ने काम। उसके बाद आपको पता है टाइम के साथ साथ जब ये चीज़ें वो कहते हैं ना एक मेच्योर होती जाती हैं तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं। अब आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। अब ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन सेलिंग का होता है। ठीक है, अब ऑप्शन आपके साथ में क्या होते हैं? एक फ्री जोन की ऑप्शन है और एक मेन लैंड की ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, फ्री जोन में जाऊँ, मेन लैंड में जाऊँ और क्यों जाऊँ, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, और तीसरा होता है कि होम बेस्ड सेलर आप लोग बनते हैं। ठीक है, सोलो। ठीक है, अब नंबर 1 फ्री जोन की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो सोलो सेलर हैं, छोटे लेवल पे हैं, जिन्होंने स्टॉक उठा के अपने बेड स्पेस पे भी रखा होता है। मैंने देखा ऐसी वीडियोस आती हैं सामने। आई अप्रिशिएट दैम। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, जब कोई काम करने का मौका मिले तो आप काम करें, दिल खोल के करें, वो करना चाहिए। लेकिन अब आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। जब आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए तो आपको मेन लैंड का नहीं, फिर आप फ्री जोन का रजिस्टर भी करवा लेना, तो इट वर्क फॉर यू। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल शिपिंग अगर आपने करनी है तो फ्री जोन बेस्ट है, वैसे भी बेस्ट है अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट को डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अली बाबा है, चाइना से उठा के माल इधर भेज रहा है ना, इंटरनेशनल शिपिंग कर रहा है, तो फ्री जोन में अगर आप बैठेंगे तो आप दुनिया में कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ही अगर आप यूएई की लोकल मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं ना और लोकल मार्केट के अंदर स्टोर खोलना चाह रहे हैं, देन गो फॉर द मेन लैंड लाइसेंस। ठीक है, अब मेन लैंड के अंदर जो है ना, अगर आप नून पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे काम कर रहे हैं, एफबी है आपका, ठीक है, लोकल डिलीवरीज आपके पास हैवी है, हैवी चैनल है, ठीक है, फिर आपके लिए है। अब 2026 के अंदर मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स आपको कौन से मिल जाते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं? प्रोडक्ट सेलिंग की मैं बाद में बात करूँगा, प्रोडक्ट क्या होनी है, प्रोडक्ट क्या है, वो उससे अलग मैं बात करता हूँ। नंबर 1 amazon.ae, ठीक है। नंबर 2 नून है। नंबर 3 आपके पास, अच्छा, टिकटॉक के ऊपर भी अभी बहुत सा प्रमोशन सारी उधर चल रही है, टिकटॉक, ठीक है। नंबर 3 शॉपिफाई हो गया, फेसबुक हो गया, लोग सेल कर रहे हैं। करने वाला कहीं पे भी सेल करता है, उसको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आवाम आ रही है एंड दे कैन सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपने पेमेंट गेटवेज डिफाइन करने होते हैं। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर डालनी पड़ती है कि आपको पेमेंट कहाँ से आएगा, मोड ऑफ पेमेंट। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द लीगल वे ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, देन यू हैव टू गिव कार्ड पेमेंट ऑप्शन या कोई भी ऑनलाइन मीडिया। मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे स्टोर भी ओपन हुए होते हैं जहाँ पे बिटकॉइन में पेमेंट्स आ रही हैं, मेरी बात समझें। तो डिपेंडेंट कर रहा है नेचर ऑफ द पेमेंट्स यू आर एक्सेप्टिंग। लेकिन अगर आप लोकल बेस्ड लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं, देन गो फॉर द कार्ड पेमेंट, ठीक है। टैबी हो गया, हमारा हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शंस जो हैं वो आपको ऐड करने पड़ते हैं और ये तब भी ऐड होते हैं जब आप यहाँ पे लाइसेंस होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गिविंग यू दिस सर्विसेज, ठीक है।
नंबर 6 पे बात करूँ ना कि आपको डिलीवरी सेटअप करना होता है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिलीवरी है जिसमें RMX हो गया, सिपा, कोई बहुत सी कंपनीज हैं यहाँ पे, उनके लिए भी जब आप उनके साथ वो कहते हैं ना कोलैब करना होता है, तो आपको अपना रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस चाहिए ताकि आप उनको दें और वो आपके लिए डिलीवरी चैनल बनाएं और आप अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। हायरिंग करनी है, थर्ड पार्टी करनी है, वेंडर उठाना है जो आपके माल उठाएगा, वो उसके बाद की बात है कि आपको सेलेक्ट करना है। नंबर 7, आपने वैट का सेटअप करना है जी, वैट की कैलकुलेशन। वैट के लिए आपको वो कहते हैं ना, अगर तो आपकी सेल, इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो आपकी सेल 3,75,000 ईयरली, ठीक है, क्रॉस करती है, उससे ऊपर है, देन यू हैव वैलिड वैट रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड होता है और आपने ये डालना पड़ता है। नंबर 8 पे बात करूँ तो विनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या चीज़ों के अंदर आप काम कर सकते हैं 2026 के अंदर जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है? पहले तो मैं कहूँगा कि भाई हाँ, ट्रेंड को भी लेके चल सकते हैं। जो चीज़ ट्रेंड चल रही है, ट्रेंड इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड, जब बात आती है ना विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग रीच आपको कहाँ से? वुमेन फैशन। नंबर 2, यूज्ड ब्रांडेड आइटम्स, लोग सस्ते में महंगा माल लेना चाह रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट्स। नंबर 4, होम प्रोडक्ट्स। नंबर 5, इस्लामिक कंट्री है तो इस्लामिक प्रोडक्ट या इस्लामिक प्रोडक्ट सर्विसेज, जो आप कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र करें, देन यू कैन ऑफर दिस सॉर्ट ऑफ सर्विस अगर आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या करना है। लेकिन मेरी एक ना यहाँ पे पर्सनल एडवाइस मैं देना चाहूँगा, और ये एडवाइस बेसिस ऑन माय एक्सपीरियंस, बेसिस ऑन लोगों का एक्सपीरियंस देखने के बाद, कि भाई आपने वो काम करना है जो लोग दूसरे नहीं कर रहे। कॉपी पेस्ट एक टाइम पे आएगा, ख़त्म हो जाएगा। यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड यूनिक आइडिया। वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बनेगा और वो चीज़ आपको मार्केट के अंदर इन करवाएगा। हो सकता है आपकी पैकिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, हाउ यू आर मेकिंग डिलीवरी चैनल, फास्ट रिस्पॉन्स, कस्टमर सपोर्ट, आपका प्रोडक्ट ऐसी कोई यूनिक नहीं आ गई है, या किसी पुरानी प्रोडक्ट को भी पकड़ना है ना तो उसको यूनिक वे में प्रेजेंट करके बेचना, दिस इज़ अप टू यू। तो ये चीज़ है। बाकी बिगिनर्स जो हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा गो फॉर द फ्री जोन लाइसेंस, जो बिगिनर्स हैं। बट अगर आप एक्सपर्ट हैं और बड़े लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं, बड़े सेटअप पे देख रहे हैं, हैवी डिलीवरीज पे देख रहे हैं, बड़े चैनल्स पे देख रहे हैं, देन गो फॉर द मेन लैंड रजिस्ट्रेशन। बट येस, आपको जो है ना, ये मैं बता दूं कि अगर आप मेच्योरली, सिंसियरली, सीरियसली इसके ऊपर वर्क करें, यू कैन मेक अ लॉट मनी, मोर देन एवर यू थिंक। बट अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे, वैसे ही कर रहे हैं, तो उतनी ही बड़ी बुरी बार में पड़ेगी इस मार्केट के अंदर जो लोगों को पड़ी भी है पहले। तो अपना बाइस बड़ा क्लियर रखें जो आप चीज़ करने आ रहे हैं। अगर वो आपको क्लियर है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।